मैनिफेस्टेशन पूरे सोशल मीडिया पर एक चर्चित विषय है, क्योंकि आप अपने जीवन के किसी भी पहलू के लिए इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए आपके विचारों, शब्दों, भावनाओं और विश्वास को बदलने की प्रक्रिया है। यदि आपने अन्य मैनिफेस्टेशन तकनीकों को आजमाया है और असफल रहे हैं, तो अधिक चिंता न करें या निराश न हो सकता है कि वे तरीके आपके व्यक्तित्व प्रकार के अनुकूल न हों। यह वीडियो पिलो मैनिफेस्टेशन के बारे में है और आप इसका उपयोग अपना प्यार, धन, अपने सपनों की नौकरी आदि को पाने के लिए कर सकते हैं। पिलो मैनिफेस्टेशन क्या है? पिलो मैनिफेस्टेशन एक सरल तकनीक है जिसमें सोने से पहले तकिए पर अपना सर रखकर आप अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं। इस तकनीक में आप अपने सपनों और लक्ष्यों को एक कागज के टुकड़े पर लिखकर सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख देते हैं। यह काम किस प्रकार करता है? हमारे मन के दो अलग-अलग भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह आधा भाग है जिससे हम अधिक परिचित हैं। यह हमारी जागरूकता बनाता है। अवचेतन मन वह जगह है जहां हम अपने जीवन में अब तक आई सभी सूचनाओं को संग्रहित करते हैं। यह एक डेटा सेंटर के रूप में कार्य करता है, जहां जानकारी संग्रहित की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर पुनर्प्राप्त की जाती है। जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारा चेतन मन ही निष्क्रिय हो जाता है। हमारा अवचेतन मन हमेशा की तरह सतर्क और सक्रिय है। जब आप सो जाते हैं, तो ब्रेनवेव आवृत्तियां बीटा से अल्फा और अल्फा से थीटा ब्रेनवेव में संक्रमण से गुजरती हैं। थीटा ब्रेनवेव जागने और सोने के बीच होती है और अवचेतन मन से जुड़ी होती है। जैसे ही आप जागते हैं, मस्तिष्क तरंगों का विपरीत क्रम होता है, थीटा से अल्फा और फिर बीटा ब्रेनवेव तक। जब आपका मस्तिष्क थीटा तरंग आवृत्ति पर होता है, तो यह परिवर्तनों के प्रति अधिक ग्रहणशील होता है और इसे पुनः प्रोग्राम करना आसान होता है। यदि आप अपने अवचेतन मन को पुनः व्यवस्थित करने का अवसर तलाश रहे हैं, तो यह एकदम सही सेटिंग है। आपका अवचेतन मन सुझावों के प्रति अधिक ग्रहणशील होगा और आप इसे अपनी इच्छा के अनुरूप पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। पिलो मैनिफेस्टेशन विधि की सफलता का एक अन्य कारण यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि सोने से पहले आपका आखिरी विचार सकारात्मक हो, जो आपको खुश करता है। इसका मतलब है कि आपका अवचेतन मन रात भर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। जब आप सुबह उठेंगे तब भी यह सकारात्मक स्थिति मौजूद रहेगी। पिलो मैनिफेस्टेशन कैसे करें? आप अपनी इच्छानुसार कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए पिलो मैनिफेस्टेशन का उपयोग कर सकते हैं। चलिए जानते पिलो मैनिफेस्टेशन कैसे करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, तय करें कि आप क्या चाहते हैं। यह आपको बिना सोचे समझे लग सकता है क्योंकि आपको लगता है कि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जब आप आकर्षण तकनीक के नियम का उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्रकट कर रहे हैं, तो आपको अपने लक्ष्य के बारे में 100% आश्वस्त होने और उस पर अधिक स्पष्टता प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब आप प्यार का इजहार कर रहे होते हैं, तो क्या आप पहले से ही उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसे आप अपने जीवन में चाहते हैं? या क्या आप किसी साथी के साथ प्रेमपूर्ण संबंध प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आप किस प्रकार के साथी की तलाश में हैं? उन विशेषताओं की सूची बनाएं जो आप अपने साथी में चाहते हैं, और यह भी कि आप इस साथी से कैसा व्यवहार चाहते हैं। इस साथी के साथ अपने रिश्ते के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचें और इसके बारे में स्पष्ट विचार प्राप्त करें। आपकी मैनिफेस्टेशन की सफलता के लिए विशिष्टताओं को जानना महत्वपूर्ण है। अपनी इच्छा के बारे में अधिक स्पष्टता रखना विजुअलाइजेशन के लिए भी सहायक होता है।
विजुअलाइजेशन सबसे उपयोगी तकनीकों में से एक है जो आपके सपने को साकार करने में सफल होने में मदद करती है, लगभग सकारात्मक पुष्टि के बराबर। दूसरा स्टेप, इसे कागज पर लिखें। स्क्रिप्टिंग पिलो मैनिफेस्टेशन पद्धति का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह तय करने के बाद कि आप क्या चाहते हैं और इसकी विशिष्टताएं स्पष्ट हो जाएं, अगला कदम इसे कागज के एक टुकड़े पर सकारात्मक पुष्टि के रूप में लिखना है। स्क्रिप्टिंग के लिए वर्तमान काल का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हालांकि आपने अभी तक अपना लक्ष्य प्रकट नहीं किया है, आपको ऐसे लिखना चाहिए जैसे कि आपने पहले ही अपना लक्ष्य बता दिया है। मैं नाम के साथ एक प्यार भरे रिश्ते में हूँ। नाम मेरे प्यार में पागल है। मैं अपने साथी के साथ मिलकर एक अद्भुत जीवन बनाकर खुश हूँ। मैं अपने जीवन साथी के साथ एक अद्भुत रिश्ता पाकर धन्य महसूस करता हूँ। मैं अपने जीवन में मिले प्यार के लिए आभारी महसूस करता हूँ। एक बार जब आप कागज पर अपनी इच्छा व्यक्त करना समाप्त कर लें, तो इसे तकिए के नीचे रख दें। तीसरा स्टेप, सोने के लिए तैयार हो जाइए। सुनिश्चित करें कि आपका शयन कक्ष शांति का आश्रय स्थल हो, विकर्षणों से मुक्त हो। रोशनी कम करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था को दूर करें जो आपके तनाव को बाधित कर सकती है। इस मैनिफेस्टेशन पद्धति की सफलता पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके एक ही क्षेत्र में बने रहने पर निर्भर करती है। स्टेप 4, एक मानसिक चित्र बनाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपने सपनों को यथासंभव स्पष्ट रूप से देखें। कल्पना करें कि आप पहले से ही अपनी वांछित वास्तविकता जी रहे हैं। अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें, भावनाओं को महसूस करें, परिवेश की कल्पना करें और खुद को अनुभव में डुबो दें। आपकी मानसिक तस्वीर जितनी अधिक विस्तृत और जीवंत होगी, आप ब्रह्मांड को उतना ही मजबूत संकेत भेजेंगे। स्टेप 5, सो जाओ। अपनी इच्छाओं से जुड़े सकारात्मक विचारों, इरादों और भावनाओं को बनाए रखते हुए खुद को नींद में जाने दें। भरोसा रखें कि आपका अवचेतन मन सोते समय भी आपकी इच्छाओं को प्रकट करने का काम करता रहेगा और आपके जागने तक इसे आपके दिमाग में जीवित रखेगा। इस तरह आप अपनी इच्छा को अपने मन में सबसे ऊपर लेकर जागते हैं। स्टेप 6, सुबह उठें। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, बिस्तर से बाहर निकलने से पहले अपने किसी भी सपने को याद करते हुए कुछ पल बिताएं जो आपकी मैनिफेस्टेशन से संबंधित हो। सबसे महत्वपूर्ण है जाने देना और प्रक्रिया पर भरोसा करना। एक बार जब आप प्रकटीकरण अनुष्ठान में शामिल हो जाते हैं, तो परिणाम के प्रति लगाव को छोड़ना महत्वपूर्ण है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड और आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में लाने के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी संदेह या भय को दूर करें जो मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया में बाधा बन सकता है। पिलो मैनिफेस्टेशन के लाभ। पिलो मेथड कई फायदे प्रदान करता है जो आपकी मैनिफेस्टेशन की यात्रा को बढ़ा सकते हैं। यहाँ कुछ उल्लेखनीय लाभ दिए गए हैं। एक, चिंता और तनाव को कम करता है। सोने से पहले तकिया विधि का अभ्यास करने से मन को शांत करने और शरीर को आराम देने में मदद मिलती है। यह आपको एक आरामदायक मूड प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जो चिंता और तनाव को दूर करके मैनिफेस्टेशन के लिए आवश्यक है। 2, विश्वास और फोकस को मजबूत करता है। जैसे जैसे आप तकिया विधि का लगातार अभ्यास करते हैं, मैनिफेस्टेशन की शक्ति में आपका विश्वास मजबूत होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर आपका ध्यान मजबूत होता है। यह अटूट विश्वास और फोकस मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आमंत्रित करता है। 3, दृश्य कल्पना को बढ़ाता है। तकिया विधि एक ठोस और ज्वलंत कल्पना के विकास को सुविधाजनक बनाती है। जैसे जैसे आप रात रात भर अपने सपनों की कल्पना करते हैं,
आपकी स्पष्ट मानसिक छवियां बनाने की क्षमता मजबूत हो जाती है, जिससे आपका मैनिफेस्टेशन अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। 4. मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता। पिलो मैनिफेस्टेशन विधि विश्राम और तनाव में कमी को बढ़ावा देती है। यह मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने में योगदान देती है। जब आप जागते हैं, तो आपका दिमाग स्पष्ट और एकाग्र होता है, कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार होता है। चुनौतियां और उनसे कैसे निपटें। पहला है ध्यान भटकाना। पिलो मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया के दौरान विकर्षण सामान्य है। बाहरी ध्वनियां, तर्कहीन विचार या बेचैन मन जैसे विकर्षण आपकी मैनिफेस्टेशन गतिविधि की दक्षता में बाधा बन सकते हैं। और ध्यान भटकाने का समाधान शांतिपूर्ण नींद का माहौल बनाकर बाहरी गड़बड़ी को कम करना है। यदि आवश्यक हो तो ईयरप्लग या पृष्ठभूमि शोर को शांत करने का उपयोग करें। जब ध्यान भटकने लगे तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मकता में सांस लें, विकर्षणों को बाहर निकालें और धीरे से अपना ध्यान अपनी पुष्टि पर लाएं। दूसरा है धैर्य की कमी। अधीरता एक नियमित मानवीय विशेषता है जो मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है। तत्काल परिणाम की आशा करने से निराशा और संदेह हो सकता है। धैर्य की कमी का समाधान इसे अपने सोते समय की दिनचर्या का एक गैर परक्राम्य तत्व बनाना है। निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने फोन पर एक अनुस्मारक सेट करें या अभ्यास का एक अनुष्ठान बनाएं। निष्कर्ष। पिलो मेथड एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद कर सकती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस तथ्य का लाभ उठाती है कि सोने से पहले और सुबह जागने पर आपका मस्तिष्क अधिक ग्रहणशील स्थिति में होता है। जब आप इन समयावधियों का उपयोग अपने प्रकटीकरण का अभ्यास करने के लिए करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। और जब अवचेतन मन उस चीज के अनुरूप होता है जो चेतन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो प्रकट करना आसान हो जाता है। इसलिए तकिया विधि की शक्ति को अपनाएं और अपने सपनों को सच होते हुए देखें। कृतज्ञता, विश्वास कार्य का अभ्यास करना, अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करना आपको इष्टतम परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि आप समर्पण की स्थिति में हैं। क्या आप अभी भी मैनिफेस्टेशन की शक्ति के बारे में संदिग्ध हैं? यदि हाँ, तो इसे एक बार आजमाएं। इसे आजमाने में कोई जोखिम नहीं है। धन्यवाद।